तो आज है हमारी सीरीज़ का डे 5। शुरू करते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग जर्नी। पहला क्वेश्चन है, द एनाटॉमी ऑफ पाइनस नीडल रिफ्लेक्ट्स द फीचर्स ऑफ आ। जो पाइनस की नीडल लाइक लीफलेट होती है वो किस प्रकार का स्वभाव प्रदर्शित करती है। तो हम लोग जानते हैं कि जो पाइनस का पौधा है जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है और जिम्नोस्पर्मिक होने के साथ साथ में ये ऐसी जगह पर रहता है या ऐसी जगह पर उगता है जहाँ पर स्लोप वाली जगह होती हैं, बर्फ़ पड़ती है। तो कुल मिला के इसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस की कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन होती है? फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस। फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस होती है। यूँ तो कहने को वहाँ पे बर्फ़ होती है, लेकिन बर्फ़ जो गिरती है वो सॉइल को फ्रोज़न स्टेट में लेके आ जाती है। मतलब जो पानी है, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो पानी को रूट से एब्जॉर्ब करते हैं। पेड़ के ऊपर कितना भी पानी बना रहे, प्लांट के ऊपर, लीव्स के ऊपर कितना भी पानी बना रहे, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, उसका यूज़ नहीं कर सकता है। तो वहाँ पर फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस की कंडीशन बनी रहती है। और फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस होने से आप समझ सकते हैं कि वो किस टाइप की स्वभाव को प्रदर्शित करेगी। तो ऑब्वियसली ज़ेरोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गर्डल लीफ ट्रेसेस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। गर्डल लीफ ट्रेसेस किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो आंसर है साइकस का। साइकस भी जिम्नोस्पर्म है और इसमें क्या होता है, साइकस में जो लीव्स के पास में वेस्कुलर बंडल जाते हैं, जो लीव्स की वेन्स में वेस्कुलर बंडल जाते हैं, वो स्टेम से डायरेक्ट ना जाकर एक गर्डल का शेप बनाते हुए जाते हैं, कॉर्टेक्स से घूमते हुए पत्ती में प्रवेश करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये साइकस का, गर्डल लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिसेंट एरा इज। जो अभी एरा चल रहा है ये कौन सा एरा है? तो आंसर है ये सीनोजोइक एरा है। जो भी हमारे बायोजियोग्राफिकल टाइम स्केल को कई सारे एराज में डिवाइड किया गया है, लाइक आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, और अभी जो चल रहा है वो है सीनोजोइक एरा। इसे एज ऑफ मैमल्स क्या कहा जाता है? एज ऑफ मैमल्स, या फिर इसे एज ऑफ एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं। तो ये सबसे रिसेंट एरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉसिल्स आर फाउंड इन। फॉसिल्स किस में पाए जाते हैं? तो फॉसिल्स पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टानों, सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, इनमें फॉसिल्स जनरली मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनियस पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर फर्स्ट इन। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर मतलब द्विनाम नामकरण की जो पद्धति है, इसमें था क्या, कैरोलस लीनियस ने बताया था कि जब भी हम किसी प्लांट को या एनिमल को नेम देंगे तो उसके नाम में दो हिस्से होंगे। पहला नाम जेनेरिक नेम होगा और दूसरा नाम स्पेसिफिक नेम होगा। जेनेरिक नेम उसके वंश को प्रदर्शित करेगा और स्पेसिफिक नेम उसकी जाति को प्रदर्शित करेगा। इन्होंने ये डिटेलिंग जो है, ये विचारधारा जो है, वो जिस बुक में पहली बार पब्लिश करी थी उस बुक का नाम था स्पीशीज प्लांटेरम। क्या नाम था? स्पीशीज प्लांटेरम। नेक्स्ट, आयरन डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन। लोहे की कमी से मतलब Fe की कमी से पत्तियों में किस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देने लगते हैं? तो पत्तियों में जो नई पत्तियां होती हैं, स्पेशली
जो यंग लीव्स होती हैं उनमें आयरन डेफिशिएंसी पहले प्रकट होती है और उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है इंटरवेनल क्लोरोसिस अपियरिंग फर्स्ट इन द यंग लीव्स। इंटरवेनल क्लोरोसिस क्या होती है? अगर हम किसी पत्ती की बात करें तो उसमें जो वेन्स वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये डार्क ग्रीन कलर का रहेगा और बाकी के जो टिश्यूज़ हैं बीच बीच के वो सब येलोइश होने लगेंगे। तो येलोइश हो जाना बीच के टिश्यूज़ का और जो हमारी वेन्स हैं उनका डार्क ग्रीन रहना, इसको कहते हैं इंटरवेनल क्लोरोसिस। इंटरवेनल क्लोरोसिस के अलावा जो स्टाक है पत्तियों का वो भी छोटा हो जाता है, पत्तियों में क्लोरोफिल बनने से रोक दी जाती है और इसी वजह से शिराएं गहरे रंग की प्रतीत होती हैं और पत्तियां पीले पड़ने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फाइटोहॉर्मोन इज। फाइटोहॉर्मोन क्या है? पादप हार्मोन क्या है? तो पादप हार्मोन, फाइटोहॉर्मोन जो टर्म है वो स्ट्रिक्टली रिफर करता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के लिए। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और ऐसे सब्सटेंसेस जिनको प्लांट नेचुरली खुद से बनाता है, ठीक है। सिंथेटिकली भी कई सारे प्लांट हार्मोन्स बनाए गए हैं, जैसे जिब्रेलिन का निर्माण किया था याबुता और सुबुकी ने। ऑक्सिन के भी जो इंडोल एसिटिक एसिड वाला जो फॉर्म है उसका निर्माण किया गया था। ऐसे ही कई और भी जो फाइटो हार्मोन्स हैं, लेकिन उनको फाइटो हार्मोन प्रॉपर नाम नहीं देंगे। नाम क्या देंगे? PGR। क्या नाम दिया जाएगा? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो स्पेशली जो टर्म फाइटो हार्मोन आता है ये स्ट्रिक्टली किसको रेफर करता है? प्लांट के जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिनको प्लांट खुद से नेचुरली प्रोड्यूस कर रहा है। बाकी अगर फाइटो हार्मोन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी लिखा होता है इसके साथ साथ में, तो फिर वो सिंथेटिक सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं और नेचुरली प्रोड्यूस भी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द डैमेज ओजोन लेयर इज सिचुएटेड इन। ओजोन लेयर जो है वो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर पर ही स्थित होती है, जो कि लगभग 15 से 35 किलोमीटर है अर्थ की सरफेस से ऊपर। तो यहीं पर जहाँ CFCs की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन स्पेशल रीज़न है, इनकी वजह से जहाँ पर पतली हो गई है लेयर उसको क्या कहते हैं? ओजोन होल या डैमेज्ड ओजोन लेयर। तो ये भी कहाँ पर होगी? स्ट्रेटोस्फियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर फैगोसाइट्स इन लिवर। लिवर की फैगोसाइटिक सेल्स कौन सी हैं? तो आंसर है कफर सेल। जो कफर सेल होती हैं ये फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं। ये करती क्या हैं? जो ओल्ड एंड डेड RBCs होती हैं। आपको पता है RBCs का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज़ का होता है नॉर्मल कंडीशंस में। तो जो ओल्ड एंड डेड RBCs होती हैं उनको ये नष्ट करने का काम करती हैं। साथ साथ में वहाँ पर अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कोई फॉरेन पार्टिकल ब्लड में है तो उन सब को भी ख़त्म करने का काम होता है कफर सेल का। इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखिए कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट होने के बाद भी जो लिपिड होता है वो इस फॉर्म में नहीं आ पाता है, बसा इस फॉर्म में नहीं आ पाता है कि शरीर की सारी जो सेल्स हैं वो उसको एज इट इज़ यूज़ कर सकें। तब हमारे लीवर की कफर सेल्स उसको साधारण वसा में परिवर्तित करती हैं ताकि ये सेल्स के थ्रू यूज़ किया जा सके, आसानी से यूज़ किया जा सके। तो एक और काम याद रखना, एक और चीज़ याद रखना कफर सेल्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेकब्सन्स ऑर्गन्स इज़ कंसर्न विद। जब आपने रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ा होगा, स्पेशली स्नेक्स एंड लिजर्ड्स के बारे में, तब आपने जेकब्सन ऑर्गन का नाम पढ़ा होगा। ये जो जेकब्सन ऑर्गन है ये रिलेटेड है स्मेल से। स्मेल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एम्ब्रायो ऑफ चिक विथ 4 पेयर ऑफ सोमाइट इज। आपको जब आप चिक के डेवलपमेंट की स्टेजेस समझते हैं तो आपको सोमाइट की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होती है। सोमाइट के नंबर के आधार पर ही जो चिक का एम्ब्रायो है उसकी एज का हम पता लगा सकते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं 21 घंटे के भ्रूण की, तो उसके पास होती हैं 2 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स। नोट करते जाइए, 2 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स। उसके बाद जब हम बात करते हैं 24 घंटे वाले भ्रूण की, 24 घंटे वाला जो एम्ब्रायो है इसके पास होते हैं 4 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स। और जब हम बात करते हैं लगभग 33 आवर्स वाले, 33 आवर्स ओल्ड जो हमारा एम्ब्रायो है इसके पास होते हैं 12 से 13 पेयर्स सोमाइट्स के। तो ये नोट कर लीजिए, अगर 21 घंटे का चिक का एम्ब्रायो है तो 2 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स होंगे, 24 घंटे का है तो 4 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स होंगे, और अगर 33 आवर्स का है 33 घंटे का है तो 12 से 13 12 to 13 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स प्रेजेंट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द फ्रेश वाटर स्पंज इज। सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करता है। जो स्वच्छ जल का या अलवणीय जल का, इसकी स्पेलिंग GILL होनी चाहिए। सही आंसर है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला के अलावा ये तीनों के तीनों स्पंज मरीन वाटर के हैं। ये तीनों मरीन वाटर स्पंज हैं, ठीक है। और इसमें से यूप्लेक्टेला का नाम याद रखिएगा। यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? वीनस फ्लावर बास्केट। और ऐसे ही यू स्पंजिया का जो नाम होता है इसको बाथ स्पंज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंटरमीडिएट होस्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ एफ हेपेटिका, मतलब फैसियोला हेपेटिका लिवर फ्लूक। इसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। पहला जो इसका प्राइमरी होस्ट है वो शीप है या कोई कैटल हो सकता है, और इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट है उसके बारे में आपको बतानी है। तो इंटरमीडिएट होस्ट होता है इसका स्नेल। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल फिर से नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए।